जय हिंद, जय भारत। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन अवसर पर पारिजात का वृक्ष लगाया। खबर फैलते ही मेरे विद्यार्थियों एवं जानने पहचानने वालों ने फ़ोन कर जानना चाहा, आखिर यही वृक्ष क्यों? विदेशों से भी कई फ़ोन आए, इसलिए मुझे लगा YouTube के माध्यम से अपनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए। एक मिथक के अनुसार पारिजात वृक्ष को श्री कृष्ण स्वर्ग से धरती पर लाए थे। दुनिया का सबसे पुराना पारिजात का वृक्ष लगभग 7000 साल पुराना यूपी में लखनऊ के पास बाराबंकी में है। माना जाता है कि महाभारत काल में माता कुंती शिवलिंग की पूजा करती थी, तो उस पे यह शिवलिंग पर यह फूल चढ़ाया करती थी। आज वो एक पर्यटक स्थली बनी हुई है। जो 6 महीने हरा भरा रहता है वो वृक्ष, और 6 महीने सूखा रहता है। इसका ना बीज ना टहनी कलम रोपी जा सकती है, इससे दूसरा वृक्ष नहीं बनाया जा सकता। कहते हैं, मान्यता है कि इंद्र का शाप है ये, क्योंकि श्री कृष्ण इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग से पारिजात धरती पर लाए थे। संभवतः इसी कारण यह शाप है, कारण जो भी हो। दूसरी कथा कहती है कि यह वृक्ष समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक था। कथा जो भी रही हो, पर गुण धर्म में अद्भुत है। यदि इसकी कोई शाखा टहनी जमीन को छू ले, मिट्टी को छू ले, तो सूख जाती है। मैंने अपने घर में लगे हुए वृक्षों पर ये देखा है, अक्सर देखा है। इस पौधे से निकलने वाले रसायनों के कारण वास्तु दोष दूर करने की बेजोड़ क्षमता से भरपूर वृक्ष है ये। इसे पूर्व या उत्तर में ना लगाकर पीछे घर के आंगन में लगाना चाहिए। भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार के पास, विशेष रूप से दक्षिण भारत में यह वृक्ष अवश्य लगा होता है। आइए जानते हैं कि इसमें और क्या क्या रहस्य छिपा है। वैसे मैं एक चैनल प्रारंभ करके पृथ्वी पर उपलब्ध पौधों, वृक्षों, वनस्पतियों को फाइटोकेमिकल्स के माध्यम से समझाना चाहती थी। इससे पहले भी कॉस्मिक प्लांट्स और फाइटोकेमिकल्स पर मैं एक काम कर चुकी हूँ, जिससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ। इसी लाभ को देखते हुए मेरा भाई जब कॉलेज प्रिंसिपल बना, तब उसने अपने कॉलेज में नैक आने से पहले यह उद्यान लगवा लिया था। औषधियों के ज्ञान का भंडार है ये उद्यान। खैर, अब यहाँ मैं साधारण भाषा में जन जन तक अपनी बात, जितना मुझे पता है, पहुँचाऊंगी। इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं हमारी भारतीय वाङ्मय में, आयुर्वेद में। इसके जो मेडिसिनल प्रयोग हैं उसके बारे में बहुत जानकारी मिलती है। पारिजात को हार श्रृंगार भी कहते हैं, शिफाली भी कहते हैं, नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। नाइट जैस्मिन रात की रानी नहीं है, उससे अलग है। इट इज़ अ नेटिव टू द सब ट्रॉपिकल, यानी हिमालय में, नेपाल और इंडिया, भारत में ये बहुत पाया जाता है, और ख़ास करके जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें ये बहुत मिलता है। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, इसमें भी ये वृक्ष पाया जाता है। जो एंशियंट लिटरेचर है उसमें पारिजात के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और ऑलमोस्ट जितनी भी संहिताएं हैं और निघंटु हैं उसमें ये लिखा, इसके बारे में, पारिजात के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत इसकी महत्ता बताई गई है। कहते हैं कि जिस दिन दुनिया से मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाएंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत लोगों को कहते सुना है हमने, बहुत जगह लिखा है।
पर भारत में कम से कम ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लेंटी ऑफ हनी बीज रिजाइड्स ऑन दिस ट्री। इस पेड़ पे बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती हैं। सुबह सुबह जाओ तो बहुत सी मधुमक्खियाँ आपको उस पेड़ पे दिखती हैं। और इसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी, उसका जो टेक्सचर है वो बहुत रफ होता है। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, रात को खिलते हैं, सुबह झड़ जाते हैं। और उसकी जो डंडी होती है वो ऑरेंज कलर की होती है, बहुत सुंदर होती है। इसके बारे में कहते हैं, कहते नहीं, ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। कहते हैं कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन गर्म जल से धोकर एक पारिजात का पत्ता चबाकर सुबह सुबह खा लेना चाहिए। ऊपर से जल पी लेना चाहिए। उससे क्या होगा? खून साफ होगा, प्राणवायु बढ़ेगी, फिर बुद्धि भी बढ़ेगी और चेहरे पर चमक भी आती है। आजमा कर देख लीजिएगा, निरापद पत्ता होता है इसका। इसे मुट्ठी में कुछ देर तक बंद रखने से पत्ते को और फूल को, फूल तो दिवाली के आसपास ही होते हैं पर पत्ते हमेशा उपलब्ध होते हैं। ये याद रखिएगा कि फलों से ज़्यादा पेड़ों के पत्ते काम आते हैं। बहुत उसमें उसका जो गुण धर्म है वो बहुत औषधीय होता है। इसे मुट्ठी में कुछ देर बंद रखने से एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे मन बुद्धि शांत हो जाते हैं। जैसे कुबेर मुद्रा के करने से हो जाते हैं। कब कुबेर मुद्रा आप सब लोग करते ही होंगे। दिमाग एकदम शांत हो जाता है, कोई बात दुनिया की हमें परेशान नहीं करती। इसी तरीके से ट्रेडिशनल इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक, विपाका, इस सब के बारे में बहुत कुछ पुराने लिटरेचर में मिलता है। यदि इसकी नरम मुलायम पत्तियों को पारिजात की तोड़ लिया जाए और उसको पीस लिया जाए, मिट्टी के या मिट्टी के ही खरल में इसे करना चाहिए। कोई भी जो हरा पत्ता होता है उसको मिक्सी में या कोई भी जो मेटल जिसे हम कहते हैं उससे नहीं छूना चाहिए, उसका गुणधर्म कम हो जाता है। इसलिए जो नरम पत्तियां हैं पारिजात की वो ले लीजिए और अदरक का जूस ले लीजिए, उसमें हनी मिला लीजिए और ये बुखार को तोड़ता है। और यदि आप इसमें लौह भस्म मिल जाती है आपको बाज़ार में, लौह भस्म मिला लेते हैं तो जो एनीमिया जिसे हम कहते हैं, जो भारत में ज़्यादातर लोगों को होता ही है, वो ठीक हो जाता है। जो इसके फूल हैं उससे परफ्यूम बनता है, सेंट बनता है। और आपको पता है कि इट इज़ यूज एज अ अरोमा थेरेपी। हमारे यहाँ तो कहते हैं ये सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, सुगंध चिकित्सा होती है। क्योंकि चिकित्सा या तो हम गोली खाते हैं या हम लेप लगाते हैं या खुशबू, ये हवन जो है वो सुगंधित तो है। इसी तरीके से परफ्यूम जो होता है वो भी बीमारियों में काम आता है। इसकी जो छाल होती है, बाक होती है, उसका पेस्ट और पत्तों का पेस्ट बनाकर एक्जिमा और ये जो क्या कहते हैं दाद, खुजली, इस पे लगाने से लाभ होता है। इसके पत्तों का जूस निकालकर, ताज़ा जूस निकालकर और यदि दिया जाए तो किसी भी तरीके की पेट की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन या कीड़े, कुछ भी, वो ठीक हो जाता है। क्योंकि ये बहुत माइल्ड होता है इसलिए ये बहुत निरापद है और इसे कॉन्स्टिपेशन में बच्चों को भी दिया जा सकता है और दिया जाता भी है। ये एक बहुत पावरफुल और मैजिकल ट्रीटमेंट है किसका? सैटिका का, जो कि बड़ी कॉमन सी शहरों की बीमारी है। इसका ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप जूस के तौर पर ले रहे हैं, रस के तौर पे ले रहे हैं तो 10 से 20 ml होना चाहिए। पाउडर है तो 1 से 3 ग्राम होना चाहिए। यदि क्वाथ है, डिकॉक्शन है तो वो 50 से 100 ml होना चाहिए। ये इसका डोज होता है नॉर्मल डोज का मतलब 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को नॉर्मल डोज है। छोटे हैं तो उससे कम दे दो, आधा दे दो। निरापद औषधि है ये। इसमें करना क्या होता है कि 15-20 पत्तों को गर्म पानी से, कोई भी पत्ता यूज़ करने से पहले उसे गर्म पानी से धो लेना चाहिए। उसको धो लीजिए, फिर उसका एक खरल में पेस्ट बना लीजिए, फिर उसे पक्के पानी में, पक्का पानी किसे कहते हैं? बॉयल करके जो ठंडा किया होता है पानी। आप सब कोविड में आपकी दादी, नानी और मम्मी, आप सब लोगों को ये पक्का पानी ही पीने को देती होंगी ताकि बीमारी ना हो। तो जो
पहले बॉयल कर लिया जाता है, पानी ठंडा कर लिया जाता है, उसे कहते हैं पक्का पानी। आगे चल के चैनल पर मैं आपको 100 साल बिना तेल के सिर्फ इस पक्के पानी से चलने वाला अचार बनाना भी बताऊंगी। बहुत बड़ी मेडिसिन है वो। तो पक्के पानी में मिला लीजिए और फिर वो सुबह सुबह खाली पेट इसको पी लीजिए। 20-21 दिन में मैंने लाभ होते देखा, 40 दिन में तो जड़ से ही बीमारी ठीक हो जाती है। फिर ये अस्थमा, कफ, कोल्ड, वायरस, बैक्टीरिया, इस सब में इसका पाउडर, ड्राई लीफ का जो पाउडर है या जो इसकी छाल का पाउडर है वो बहुत काम आता है। और तब आता है जब उसमें हम पान के पत्ते को भी सूखा के, उस जो सूखा पाउडर है ये पान के पत्ते के रस में हनी मिलाकर हम पीते हैं, खाते हैं, देते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो यूरिन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं, काफ़ी डिस्कम्फर्ट वाली होती हैं, असुविधाजनक हो जाती हैं। उसमें इसका ताज़ा ताज़ा जो पत्ते का रस है उसे निकाल के दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा अल्कलाइन यानी क्षारीय प्लांट है। एसिडिटी की रामबाण दवा भी है ये। एथनोबॉटनी में क्या कहते हैं, वो जो पारंपरिक जो दवाइयाँ होती हैं, जो हमारे ट्राइब्स होते हैं, जो हमारे नेटिव्स होते हैं जगह जगह, उन सब में प्रचलित दवाइयाँ जो हैं उसमें तो सांप के जहर का उतार भी है ये पत्ते। बहुत सारे इसके पत्तों के जो जूस हैं वो पॉइजन में काम आते हैं, इंसेक्ट जो बाइट कर लें उसमें ये काम आते हैं। फिर इसकी जो छाल है वो आँखों की दवाई बनाने में काम आती है। क्या मैं उसका फॉर्मूला नहीं दे रही हूँ, पर मैंने साउथ में देखा है कि एक ख़ास किस्म के चावल को उबाल कर उसका माड़ और इसकी छाल से, पारिजात की छाल से निकाला हुआ जो बनाया हुआ डिकॉक्शन सा होता है वो, और एक ख़ास किस्म का नमक कुछ मिला के आँखों के लिए बहुत अच्छा अंजन सा बनाते हैं ये। पर खुद बनाना बहुत रिस्की होगा, रिस्की काम नहीं करनी चाहिए। बना बनाया मिले, साउथ जाना तो ले लेना। फिर ये अल्सर की बहुत अच्छी दवाई है। डिकॉक्शन जो इसका है वो ब्लीडिंग गम्स को भी ठीक करता है। इसको उबाल लो और फिर मुंह में डाल के जैसे ऑयल पुलिंग करते हैं ना, वैसे करिए। ऑयल पुलिंग क्या होता है, यदि आप चाहोगे तो मैं अगले वीडियोस में बना दूंगी। फिर आप देखते हो जो इसका सीड होता है, ब्राउन कलर का चपटा सा सीड होता है इसका, उस बीज को यदि आप पानी में घिस के लगाते हैं तो हेयर लॉस ही ठीक नहीं होता, वो जो पैचेस बन जाते हैं जहाँ से बाल उड़ जाते हैं वो बाल भी आ जाते हैं दोबारा। तो मॉडर्न रिसर्च और स्टडीज़ में तो इसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण है, एंटी बैक्टीरियल है, जितने आजकल सब में बता रहे होते हैं वो सारे गुण इसमें मिलते हैं, विद्यमान है। सुश्रुत संहिता में और भाव प्रकाश निघंटु में तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन सॉल्यूशंस अमेजिंग सिंपल तरीके के बड़े पॉपुलर हैं। और कोविड-19 में तो लोगों ने इसका इस्तेमाल भरपूर किया है, क्योंकि इस समय तो पत्ते पत्ते जो हैं वो भरे हुए हैं पेड़ों पर, तो इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हुआ है और मुझे लगता है हर घर में हुआ है, जो लोग भी इसके बारे में जानते हैं। फिर पत्तों का जूस और शहद, हनी मिला लो, क्रॉनिक फीवर ठीक कर देता है, क्रॉनिक बुखार ठीक हो जाता है। बहुत ज़रूरी आज की तारीख में इसका प्रयोग। फिर इसका जूस हनी और लोह भस्म में मिला लो तो पहले मैंने बताया नीमिया ठीक हो जाता है। इसके पत्ते का जूस और उसमें शर्करा, शर्करा हम कहते खांड को या शक्कर को, सफ़ेद वाली चीनी नहीं, उसको मिला लिया जाए तो पेट के कीड़े ठीक हो जाते हैं। और आपको पता है जो डिवॉर्मिंग की अंग्रेज़ी दवाई दी जाती है उससे बड़े होने पर टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है और साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये तो निरापद औषधि ली जा सकती है। फिर इसका चूरन जो होता है इसकी छाल का बनाया हुआ, और उसको पान के रस के साथ 3 से 4 बार रोज लिया जाए तो कफ कोल्ड ठीक करता है। यहाँ तक कि जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसे भी ये ठीक करता है, ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है। सांस लेने ऑक्सीमीटर लेके आ रहे हो ना आप लोग आजकल, तो ये आप लेते रहोगे तो ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वैसे रखना चाहिए। कोविड के ज़माने में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए वो ऑक्सीमीटर काफ़ी काम आने वाली चीज़ है, पर फिर भी इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
देखा गया है कि ज़्यादातर पत्ते जो हैं वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और पत्ते पौधे के और हिस्सों के मुकाबले पत्ते ज़्यादा यूज़ होते हैं, और आयुर्वेद में भी, और सिद्ध सिद्ध जो मेडिसिन है उसमें भी, सिद्धा मेडिसिन जिसे हम कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसकी जो ताज़ी पत्तियां हैं उससे होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती हैं। एक और नोट करने की बात है कि इसका जो छाल है वो डाई की तरह भी काम आता है, क्योंकि इसमें टैनिन होता है, और उससे एक अलग केसरिया रंग बनता है, जो आपने बुद्धिस्ट पृष्ठ को जो रोब पहनी हुई देखते हो ना आप लोग, वो इससे बनता है। और उसको थोड़ा पक्का करने के लिए, नहीं तो रंग उड़ जाएगा, पक्का करने के लिए उसमें वो लाइम जूस और फिटकरी मिला के उसको पक्का कर लेते हैं। फिर आप देखते हो कि इसकी जो पत्तियां हैं वो आइवरी पॉलिशिंग के लिए भी काम आती हैं। फिर इसका जो पत्ता है वो काफ़ी खुरदुरा सा होता है, तो वो वुड पॉलिश में, ताकि रेशे ना आए और बहुत सुंदर पॉलिश हो जाए, उसके लिए सैंड पेपर की तरह काम आता है। सो हमने ये इसके कुछ उपयोग देखे। यहाँ यह नया यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल लेगेसी वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ड इज़ वन फैमिली, भारतीय पारंपरिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। राखी के पावन पर्व पर मेरे भाई जगदीश भैया ने के आग्रह पर शुरू किया गया है ये चैनल। वायदे के हिसाब से वह अंग्रेज़ी, इंग्लिश में और मैं हिंदी में विषय प्रस्तुत करूंगी, अलग अलग चैनल्स पे। दुनिया एक परिवार बन जाए और भारत विश्व गुरु, सुंदर सपना है, और ये सपना पूरा भी होगा, हम सब मिलकर साथ रहेंगे तो। इसी शुभकामना के साथ अगले नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।